दोस्तों नमस्कार, मार्ट्स ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, लाइब्रेरियन से संबंधित अपडेट्स के बारे में हम एक सीरीज चला रहे हैं। आज उस सीरीज के क्रम में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ ही लाइब्रेरियन भर्ती भी होगी संपन्न। क्या लाइब्रेरियन भर्ती का भी नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ है संभव? क्या लाइब्रेरियन भर्ती से पहले अब नहीं होगा यह स्टेट? क्या लाइब्रेरियन भर्ती चुनाव से पहले संपन्न हो पाएगी? क्या सामान्य प्रशासन विभाग ने पदों की संख्या को अग्रसारित कर दिया है? इन तमाम मुद्दों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ ही लाइब्रेरियन भर्ती संभव। दोस्तों अभी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत जल्द उनकी पदों की संख्या की गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों अभी इससे पहले लाइब्रेरियन की खबर चल रही थी। लाइब्रेरियन सभी सरकार मंत्री या कटिबद्ध थे। हर एक पत्रकार महोदय जब पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि अभी हमारा मूल उद्देश्य है बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को संपन्न करा। इसी के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आता है कि अब हमारा मुख्य उद्देश्य हो गया है बिहार में टीआरई 4.0 की भर्ती को संपन्न कराना। अभी हम ऑफिशियल डाटा के रूप में आपको ट्वीट लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो क्या मन में अभ्यर्थियों के चलने लगा कि क्या लाइब्रेरियन भर्ती भी टीआरई 4.0 के साथ ही आएगी? दोस्तों आप ये मान लीजिए कि जो बिहार में लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है वो टीजीटी स्तर का होता है। टीजीटी स्तर का लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी इन तमाम पदों पर भर्ती आनी है और ये भी संबंध रखता है टीआरई 4.0 से। क्यों रखता है? क्योंकि इसमें भी यह स्टेट का आयोजन किया जाता है, टीजीटी में भी यह स्टेट का आयोजन किया जाता है, दोनों में यह स्टेट मांगा जाता है। आप जानते हैं कि जब मुख्य परीक्षा होगा तो लाइब्रेरियन में भी 80 नंबर का मुख्य पेपर और 40 नंबर का जीएस पूछा जाएगा। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसके सिलेबस, इसके पदों की संख्या का जो पोस्ट है, लेवल है, वो सभी टीआरई 4.0 के टीजीटी पोस्ट से मैच तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कशमकश की स्थिति यह है कि जब से इसकी नियमावली आई है बिहार लाइब्रेरियन की, तो उसमें यह स्टेट को बाध्यकारी माना गया है और उसके बाद यह स्टेट से संबंधित ये हुआ कि आज आ जाएगा नोटिफिकेशन, कल आ जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन उससे पहले अभी यह स्टेट का नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। लेकिन टीजीटी लाइब्रेरियन में यह स्टेट संभव है तभी भर्ती यह संपन्न होगी। तो थोड़ी सी यह दिक्कत आ रही है कि जब लाइब्रेरियन भर्ती में यह स्टेट अभी नहीं हुआ है और बीपीएससी टीआरई 4 यहाँ होने जा रहा है, तो क्या साथ में संभव हो पाएगा? दोस्तों निश्चित रूप से साथ में संभव हो पाएगा। और जहां तक मेरे अनुभव और मेरे जो ऑफिशियल या अनऑफिशियल या लोगों, बच्चों, तमाम लोगों से जो बात हुआ है, उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि बिहार में जो लाइब्रेरियन की भर्ती है अब वो जो है कि टीआरई 4.0 के साथ ही संपन्न होगी। क्योंकि दोनों में परीक्षा आयोजित कराएंगी, तो दोनों का पेपर जब बनेगा तो उसमें केवल लाइब्रेरियन का दे दिया जाएगा, खर्चा भी बच जाएगा, जो है कि भीड़ भी बच जाएगी। लेकिन क्या उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा है यह स्टेट का। तो यह स्टेट के लिए सरकार क्या करेगी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत लाइब्रेरियन का जो है वो फॉर्म भरवा लेगी और साथ में आपका यह स्टेट के लिए यह ऑप्शन दे देगी कि जब आप पास हो जाएंगे तो उसको लोड कर देंगे, जब लोड करेंगे तभी आप नियुक्ति पाएंगे। क्या साथ में नोटिफिकेशन आएगा? दोस्तों साथ में नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि मैंने उसका रीजन आपको ऊपर बता दिया है कि क्या है रीजन। साथ नहीं भी आ सकता है क्योंकि ये सरकार के ऊपर निर्भर है। हम एक माध्यम हैं जिसके माध्यम से आपको हम अपडेट्स देते हैं। हमारे हैंडल से कुछ नहीं होता है, तो जो सरकार के हैंडल से होता है उसको कुछ भी हम ऑफिशियल घोषित नहीं कर सकते हैं। क्या लाइब्रेरियन भर्ती से पहले अब यह स्टेट नहीं होगा? दोस्तों लाइब्रेरियन भर्ती से पहले तो यह स्टेट होगा, क्योंकि बिना यह स्टेट के लाइब्रेरियन भर्ती संभव नहीं है। बस यही हो सकता है कि दोनों क्या है, साथ साथ चले, इधर हमको यह स्टेट भी देना हो, उधर मुख्य परीक्षा भी देना हो। पहले क्या स्थिति बन रही थी कि पहले यह स्टेट हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद लाइब्रेरियन की जो है कि बहाली का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यह स्टेट का एक ऑप्शन के रूप में दे दिया जाएगा और आपसे क्या है, फॉर्म को भरवा लिया जाएगा। तो यह स्टेट तो होगा, बिना यह स्टेट के बिहार लाइब्रेरियन भर्ती होगी ही नहीं, क्योंकि उसके मूल नोटिफिकेशन में है। क्या लाइब्रेरियन भर्ती भी चुनाव से पहले संपन्न हो पाएगी? दोस्तों
बिहार एक ऐसा राज्य है और उनकी वहाँ के मुख्यमंत्री एक ऐसे गौरवशाली मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम बहुत से गौरव प्राप्त हैं। दोस्तों, यह किसी की बड़ाई नहीं है, जो सच्चाई है हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 अभी तो चल रही है और बीपीएससी टीआरई 2.0 उन्होंने मात्र 2 महीने में उसका नोटिफिकेशन निकाला, परीक्षा करा करके नियुक्ति दे दिया। तो दोस्तों, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाह दें तो चुनाव से पहले यह भर्ती संपन्न ही नहीं, भर्ती का क्या है, नोटिफिकेशन से लेकर के और भर्ती की नियुक्ति भी हो सकती है। दोस्तों, बिहार में भर्ती एक्सप्रेस चलती है, जब आती है तो वो रुकती नहीं है, लेकिन जब वो आती नहीं है तो किसी के प्रयास करने से थोड़ा सा मशक्क़त का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सच्चाई है वही दिखती है। मैं किसी की न बड़ाई करता हूँ न किसी की बुराई करता हूँ। जो अपडेट्स होते हैं, जो उसका पोस्टमार्टम होता है, जो भी सच्चाई है, हम उन पहलुओं को अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि मार्ट साहब यूट्यूब चैनल ही है, सच्चाई है जो दिखती है। क्या सामान्य प्रशासन विभाग ने पदों की संख्या को अग्रसारित कर दिया है? इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि अभी पदों की गिनती हो रही है। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले विद्यालयों में बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित पदों को मांगा गया था कि क्या आपके यहाँ पोस्ट है कि नहीं, आपके यहाँ किताबें कितनी हैं, क्या आपके यहाँ रिटायर हो चुके हैं, कार्यरत हैं, कब होंगे, इत्यादि बिंदुओं पर एक डाटा मांगा गया था। और उम्मीद है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया है। अगर नहीं भी भेजा होगा तो टीआरई 4.0 के साथ ही अधियाचना चला जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों का पैरेलल गिनती का कार्य शुरू है और लगभग लाइब्रेरियन भर्ती के पदों की गिनती का कार्य पूरा भी हो चुका है। केवल इसमें एक ही मुद्दा बचा है अभी स्टेट का। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यह प्रोसीजर लंबा होता जा रहा है, अभ्यर्थी धैर्य अपना खोते जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि धैर्य जो रखता है वही सफलता पाता है, क्योंकि अधीर होना एक कायर छात्र की निशानी है और गंभीर होना एक अच्छे छात्र होने की निशानी है। तो आप अधीर न होइए, बल्कि गंभीर बनिए और तैयारी को सुचारू रूप से चालू करिए। क्योंकि देखिए, आप अगर तैयारी छोड़ देंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, तैयारी करते रहेंगे तो नथिंग से बेटर है तो समथिंग। अगर आपके पास नथिंग है, कुछ नहीं है, उससे बढ़िया है समथिंग, आप कुछ पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को कभी भी मोरल पॉइंट डाउन करके तैयारी को बंद मत करिए। आप लगातार लाइब्रेरियन बहाली की तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से बहाली आएगी। थोड़ी सी इसमें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह अभ्यर्थी की कौन जो थोड़ी सी बाधाओं का सामना न करे। हालांकि लाइब्रेरियन भर्ती में समय का बाधा की सब सीमा पार हो चुकी है। देखिए, सच्चाई यही है। लेकिन जब हम 18 साल दे दिए हैं तो हमको 8 से 10 दिन और देने में क्या दिक्कत है? आपको हमने बोला है अपने अन्य वीडियो के माध्यम से कि अगस्त में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा प्रारंभ में, तो ये हमारा कभी भी ऑफिशियल हैंडल से गलत नहीं हुआ है और उम्मीद है कि गलत भी नहीं होगा। तो आपको अगस्त माह में इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और इस भर्ती की परीक्षा जो है सितंबर माह के संपन्न करा ली जाएगी और चुनाव से पहले आपको नियुक्ति देने तक की सिफारिश की गई है। दोस्तों, आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए था, इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए था, एक मोटिवेशन के तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए उमंग और नए न्यूज़ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।